और फिर इनके जो चमचे हैं दुम छल्ले, एक अजमेर दरगाह के वो कौन है, वो दीवान का बेटा है। देखिए, ख्वाजा एक्ट के तहत वो दीवान गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, नौकर है वो गवर्नमेंट का, और आप लोग लिखते नहीं है, बोलते नहीं है। उसको हर साल एक कोर्ट का, हाई कोर्ट के जजमेंट से उसको साल में 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। वक्फ बोर्ड की कितनी जमीनें हैं? 9.5 लाख एकड़ जमीन है ना। सालाना अगर इनका इनकम देखेंगे आप, वक्फ बोर्ड की जमीन की आमदनी तकरीबन कई सौ करोड़, 1200-1300 करोड़ रुपए होते हैं। 1200-1300 करोड़ रुपए जाते कहां हैं ये पैसे? वक्फ बोर्ड की जमीन जो है, वक्फ बोर्ड की मतलब दान की भी जमीन। कोई आदमी मर गया, उसके औलाद ने अल्लाह के रास्ते में दान कर दी, वही जमीन। और वो जमीन की आमदनी किसके लिए होती? गरीबों की मदद के लिए। उससे मदरसा चलाया जा सकता था, हॉस्पिटल बनाया जा सकता था, इमाम को तनख्वाह दी जा सकती थी, मस्जिद बना सकते थे, मकतब बना सकते थे, यूनिवर्सिटी बना सकते थे, कॉलेज बना सकते थे। लेकिन जरा बताओ, आज तक बना? नहीं बना। 1990 से लेकर सन 2002 तक 70,000 एकड़ जमीन बेची गई। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने वाले हमारे लोग। आज अगर कोई बादशाह, कोई मंत्री जी आकर कोई कानून बना रहा है, बचाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन अपने साबका गुनाहों पर नजर डालो। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। हमारे आमाल बद की वजह से ये लोग हम पर हावी हुए, आप पर हावी हुए हैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज पूरे हिंदुस्तान में एक ही शोर है कि वक्फ तरमीमी बिल जो पास हो चुका है, अब हमारा क्या होगा? कब्रिस्तान का क्या होगा? खानकाहों का क्या होगा? दरगाहों का क्या होगा? हमारे बड़े बुजुर्ग ने जो प्रॉपर्टी हमारे हवाले की थी, अब जो हमसे छीनी जा रही है, हम सबका क्या होगा? हकीकत में ये बिल पास करवाने का जिम्मेदार कौन है? मैं ये मानता हूँ कि इसका जिम्मेदार खुद मुसलमान है। इसका जिम्मेदार खुद मुसलमान है। किसी ने क्या ही खूब कहा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जहां पे पानी कम था। ये खानका है, ये दरगाह है, ये मज़ारात, ये कब्रिस्तान, ये सारी चीजें आज जो गवर्नमेंट के हवाले हो रही है, इसका जिम्मेदार कोई गैर मुस्लिम नहीं है, इसका जिम्मेदार खुद मुसलमान है। आपको यकीन नहीं आता है तो ये बाबा साहब की क्लिप देखें, जिसका जवाब जनाब असदुद्दीन साहब अवैसी ने दिया है। ये दिलचस्प वीडियो है, जरा पहले इसको आप देख लीजिए, फिर मैं इंशाल्लाह बात करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, और कोई संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो उनको अधिकार है, करें, कोई इशू नहीं। हो सकता है कुछ क्लॉज उनको आपत्ति हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है, और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मीडिया पे आके बयान देना वो आधिकारिक बयान नहीं है। जब सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर आधिकारिक तौर पर बयान दे रही है, भारत सरकार, कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, कोई आपकी मस्जिद दरगाहें नहीं छीनी जाएंगी, इमाम बाड़े नहीं छीने जाएंगे, तो हमें उस ऑथेंटिक बयान को, आधिकारिक बयान को मानना चाहिए। हिंदू धर्म के ऊपर लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता, तो जो एनक्रोचर 12 साल से ओनर बन जाएगा, वो ओनर बन जाएगा ना। अब ये बताइए कौन सा काम कर रहे हैं आप कौन सा प्रॉपर्टी बचा रहे हैं? ये पार्लियामेंट सामने मस्जिद है, आप वक्फ बाय यूजर निकाल के कह रहे हैं डिस्प्यूट गवर्नमेंट होगा, डिस्प्यूट होगा, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। बिल्कुल सही बात। दिल्ली एलडीओ कहती है ये मस्जिद जो है हमारी है। कल कलेक्टर को आप पावर्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बोलेगा ये मस्जिद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मस्जिद बंद हो जाएगी। फिर ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब इसका गवर्नमेंट कैसा इसका रद्द करेगी? और फिर इनके जो चमचे हैं दुम छल्ले, एक अजमेर दरगाह के वो कौन है, वो दीवान का बेटा है। देखिए, ख्वाजा एक्ट के तहत वो दीवान गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, नौकर है वो गवर्नमेंट का, और आप लोग लिखते नहीं है, बोलते नहीं है। उसको हर साल एक कोर्ट का, हाई कोर्ट के जजमेंट से उसको साल में 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। वो बताए, वो दीवान का बेटा कि भैया दीवान बताए कि कितना उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बेवा महिलाओं के लिए, मुस्लिम यतीम बच्चों के लिए उन्होंने कौन सा मदद की। और उसका तो कोई वक्फ भी नहीं है, उनका कौन सा वक्फ है बताइए? उनका तो वक्फ ही नहीं है। अच्छा, आपके किरण रिजिजू हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, क्या वो बिहार कैंटोनमेंट बोर्ड मेंबर बन सकते? नहीं बन सकते। वो बोध गया बन सकते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में बुद्धिस्ट का डेफिनेशन भी हिंदू में आता है, मगर बिहार कैंटोनमेंट बोर्ड में लिखा सिर्फ हिंदू,
सिख भी नहीं बन सकता, सिख भी हिंदू होता है लीगली, और बुद्धिस्ट भी होता है, वो अपने मेंबर नहीं बन सकते। तो अब यहां पर लाके आप नॉन मुस्लिम को ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? ताकि नॉन मुस्लिम ज्यादा हो जाए स्टेट वक्फ बोर्ड में, उसके बाद आप वक्फ बाय यूजर के निकाल रहे हैं कंडीशन के साथ, तो आप पूरा कब्जा कर लेंगे आप। ये हमारा जेन्युइन कंसर्न है। ये कोई वक्फ को बचाने के लिए, वक्फ को इंप्रूवमेंट करने नहीं लाया जा रहा है, मुसलमानों से मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए कानून ला रहे हैं। लेकिन पाल जी का कहना है कि इसमें कलेक्टर को पावर है ही नहीं। कौन कह रहे हैं? पाल साहब जो है, अगर उनके आंख पे पर्दा पड़ गया तो नहीं मालूम। कलेक्टर एंड सीनियर ऑफिसर, क्या मतलब उसका? सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है? मैं करता हूं। देखिए, भारत में संविधान में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। कलेक्टर एंड सीनियर ऑफिसर जो होता है इज अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। क्या कोई भी अपने केस में जज बन सकता है? बताइए आप। नहीं बन सकता है ना। वो बोलते नहीं है सच्चाई। वो उनको मंत्री बनने का इतना शौक है कि बके जा रहा हूं जुनू में, क्या क्या मामला वो है उनका। ये कह रहे हैं कि जानबूझकर जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। हम जितने भी पॉइंट्स यहां पर रेस करे हैं, आप जाकर वो बिल उठाकर पढ़िए। हम कोई सिर्फ एक वहम फैलाने के लिए, डर फैलाने के नहीं, पर सच्चाई को आपको बता रहे हैं। भाई आप बताइए कि वक्फ बाय यूजर को आप ये कह रहे हैं कि आप एक सेक्शन में कह रहे हैं कि जो ये प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव होगा, फिर आपने कंडीशन क्यों लगाया कि अगर डिस्प्यूट होगा तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा? आज मैं वक्फ बाय यूजर हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं इस चीज को, फर्ज करिए इस चीज को, और आप कल आप कह रहे हैं डिस्प्यूट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगा, तो क्या मतलब? फिर आपका सेक्शन 36 क्या बोल रहा है? आप उसमें कह रहे हैं कि नहीं कोई जरूरत ही नहीं है, आप कर लीजिए। भाई, जो हिंदू धर्म में जो चीजें आप अलाउ कर रहे हैं, वो मुस्लिम धर्म में क्यों नहीं करना चाह रहे आप? हमारा सवाल यही है, बताइए ना, क्यों नहीं करना चाह रहे आप? जनाब अबैदुल्ला खान साहब आजमी एक अहम ऐलान कर रहे हैं, जरा आप इसको भी समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान नहीं जो घबराए माहौल के खूनी मंजर से, उस वक्त में जीना लाजिम है जिस वक्त के जीना मुश्किल हो। बरादरान इस्लाम, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि सेंट्रल हुकूमत वक्फ बिल पार्लियामेंट में लाकर तरमीम के नाम से मुसलमानों के हुकूक का पूरी तरह इस्तेहसाल करने जा रही है। ऐसी सूरत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि 17 मार्च 2025 को दिल्ली में जंतर मंतर रोड पर एक मजबूत और विशाल धरना दिया जाएगा, जिसमें आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ और तहफ़्फ़ुज़ आईन हिंद और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत इस्लामिया के लिए अपनी भरपूर बेदारी का सबूत दें और अपने मसाइल को उस वक्त तक हल करने के लिए कोशा रहें जब तक ये नापाक बिल वापस नहीं जाता। नाजरीन, वीडियो छोड़ के मत जाइए, मैं दो अहम बातें करने वाला हूं, जरा इसको आप समाअत फरमा लें। हमारे पास आज हजारों से ज्यादा उर्दू स्कूल मौजूद हैं। हमारे पास आज हजारों मदारिस ऐसे हैं जिसको गवर्नमेंट चलाती है, तनख्वाह गवर्नमेंट देती है वहां के मुदर्रिसीन को। मुझे ये बताओ, अगर आप इन गवर्नमेंट मदरसों में बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, उर्दू स्कूल में आप बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इन स्कूलों को चलाएगी या बंद कर देगी? इन मदरसों को चलाएगी या बंद कर देगी? यकीनन बंद कर देगी। तो गवर्नमेंट तो कभी ये चाहेगी नहीं कि फजूल में हमारा पैसा जाया हो, पैसा बर्बाद हो। फिर आप रोना रोएंगे कि देखो मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। भाई, जुल्म तो आप करवा रहे हैं। आपको गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, सहूलियत दी है, तो आप इन मदरसों में, स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं? अगर वहां के मुदर्रिस सही नहीं है तो आप कंप्लेन करो गवर्नमेंट से कि यहाँ के असातिज़ा सही नहीं है, पढ़ाते सही नहीं है, आप टीचर बदल दो। अच्छे से अच्छे मुदर्रिस को रखो, अच्छे से अच्छे टीचरों को वहां रखो और अपने बच्चों को वहां पढ़ाओ। नहीं पढ़ाओगे, ये स्कूल भी छीन जाएंगे, ये स्कूल को भी छीन लिया जाएगा, ये मदरसों को भी छीन लिया जाएगा। आज जहां भी वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, आप अक्सर जगहों पे जाके देखेंगे कि उन जमीनों पे कोई काम नहीं हो रहा है। यूं ही जमीन मंजर पड़ी हुई है, खाली जगह है, वहां कोई काम नहीं हो रहा। ये जमीन किस लिए हमारे बड़े बुजुर्ग ने हमारे हवाले की थी कि तुम यहां दीनी काम करो, कोई इस्लामी काम करो। अगर मैंने दरगाह के हवाले किया है
तो दरगाह कमेटी की जिम्मेदारी है कि उस जमीन को आप किसी अच्छे काम में लेकर के आओ। अगर मदरसे के हवाले की है, मदरसे की कमेटी की जिम्मेदारी होती है कि इस जमीन को आप अच्छे कामों में लेकर के आओ। या मस्जिद के हवाले की है तो मस्जिद कमेटी की जिम्मेदारी होती है कि इस जमीन को आप यूं ही खाली ना छोड़ दें। वक्फ बोर्ड की जमीनें बहुत सारी हमने देखी है कि जहां बैल, बकरी, गाय, भैंस बांधे जाते हैं। मेरे भाइयों, एक चीज याद रखना कि जिस खेत पे फसल ना बोया जाए उस खेत में लोग जानवरों को बांधते हैं और जानवर आके वहां पायखाना और पेशाब करते हैं। तो ठीक उसी तरह हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने जो जमीन हमारे हवाले की थी, उस जमीन को हम सही कामों में लेके नहीं आएंगे तो उन पे तो दूसरे की नजर जाएगी। मेरे भाइयों, यहां से एक इशारा कर देता हूं कि आज भी संभल जाओ, वक्त है तुम्हारे पास। तुम अपनी मसाजिद की हिफाजत करो नमाज के जरिए से, और बड़े बुजुर्ग ने तुम्हारे हवाले जो प्रॉपर्टियां की है, जमीन जायदादें की है, उसकी हिफाजत करो, वरना जो कुछ भी बचा है वह सारा कुछ छीन लिया जाएगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।